हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। अभी हाल ही में बहुत सारे एंट्रेंसेस ख़त्म हुए हैं और एंट्रेंसेस ख़त्म होने के बाद हमारी जंग शुरू होती है कॉलेज एडमिशन्स की। और जब भी हम बात करते हैं कॉलेज एडमिशन्स की तो इंटरव्यू राउंड बहुत सारे बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने पसंदीदा कैंपस के चुनाव के लिए। तो आज की वीडियो होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कौन सी होती हैं वो टॉप 10 गलतियां जो बच्चे करते हैं जिसके चलते वो अपने पसंदीदा कैंपस के चुनाव में पीछे रह जाते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने कॉलेज के इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी सारे एंट्रेंसेस हो चुके हैं और जिस भी कॉलेज का फॉर्म भरा है आपने, चाहे वो टीयर 2 कैंपस है, टीयर 3 कैंपस है, यहाँ पे ये 10 गलतियाँ ना ऑलमोस्ट 80% बच्चा कर देता है, जिसकी वजह से वो चूक जाता है अपने सपनों के कॉलेज में एडमिशन लेने से। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं शबनूर, और शबनूर पूछेंगी वो सारे सवाल जो आपको बेहतर बनाने में इंटरव्यू राउंड के लिए आपकी काफ़ी मदद करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सर आपने जैसा कि बोला कि मैं स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। राइट। सर जब भी इंटरव्यू की बात आती है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट राउंड होता है अपने एडमिशन का एक, लेकिन यहाँ पर काफ़ी नर्वस हो जाते हैं स्टूडेंट्स और बहुत ज़्यादा मतलब लॉस्ट भी होते हैं कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। राइट। तो पहली आप मतलब, और गलतियाँ तो ऑब्वियसली कर ही देते हैं, पहली गलती ऐसी कौन सी होती है जो आपको लगता है स्टूडेंट्स करते हैं और उसको सुधारने के लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट्स हैं तो गलती होना तो लाजमी है जी। और आदमी गलतियों से ही सीखता है और हम नहीं चाहते आपसे कोई गलती हो। तो जो पहली गलती मैंने अक्सर बच्चों को करते हुए देखा है वो है अपना इंट्रोडक्शन राउंड ढंग से प्रिपेयर ना करना। कोई भी इंटरव्यूअर जो आपको सुनना चाहता है सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही पूछता है। अगर आप इंट्रोडक्शन राउंड में ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप अपने बारे में बताने के लिए ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, सही से जवाब नहीं दे पा रहे हो, ठीक पॉइंट नहीं क्लियर कर पा रहे हो, झूठ बोल रहे हो अपने बारे में, कई सारे लोग कई सारी चीज़ें झूठ बताते हैं अपने बारे में और बाद में अपने ही झूठ में फंस के रह जाते हैं। अगर आप उन्हीं में से एक हैं तो आप इंटरव्यू राउंड कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है इंट्रोडक्शन का। आपका इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिस भी कैंपस को आप एम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। और अगर आप अपना इंट्रोडक्शन वाला राउंड जो है पूरी शिद्दत से देते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, तो ऑलमोस्ट आप 30% जंग तो वही जीत जाते हैं। तो सर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इंट्रोडक्शन जो होता है वो सबसे मेन होता है। राइट। कुछ लोग इस बात से अग्री भी करते हैं कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन भी होता है। तो सर ये तो समझ आ गया कि इंट्रोडक्शन के लिए आपको यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर इट। दूसरा, आपको क्या लगता है कि क्या गलती करते हैं और उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैंने बच्चों को करते देखा है, जिस भी कैंपस में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो आपके लिए ड्रीम कैंपस है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में पता होना चाहिए। जहां आप अपना ड्रीम बना के जा रहे हैं, अगर आपको उस जगह के बारे में पता ही नहीं है, उस कोर्स के बारे में नहीं पता, उस कॉलेज के बारे में नहीं पता, उसकी लेगेसी के बारे में नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आपका ना सपना थोड़ा सा अधूरा दिखाई देता है इंटरव्यूअर को, क्योंकि वो जानता है कि आपने उतनी शिद्दत से उस चीज़ को नहीं चाहा है। तो कहीं ना कहीं होता है ना, शाहरुख खान का बड़ा मशहूर डायलॉग है कि जिस चीज़ को भी आप शिद्दत से चाहते हैं वो आपके करीब आ जाती है। तो इस चाहत के लिए आपको अपने प्रोग्राम को, अपने इंस्टीट्यूशन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको समझते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर आता है तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको जवाब देना है। और वो जवाब आपका प्रिपेयर कर पाएंगे जब आप उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल रिसर्च करेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी काफ़ी बच्चे अटक जाते हैं और क्योंकि उनको डिटेल से पता नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये आपका इंप्रेशन थोड़ा ख़राब कर देता है। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया कि अपना इंट्रोडक्शन भी अच्छे से देना है और इंस्टीट्यूट के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। अब तीसरी गलती क्या होती है स्टूडेंट से और उसको सुधारने के लिए वो क्या करें? तीसरी गलती भी बड़ी इंटरेस्टिंग गलती है, जो कि मैं तो इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ। जब भी इंटरव्यूअर पूछता है कि वाई यू हैव ऑप्टेड फॉर द कोर्स, लाइक MBA हो या PGDM हो या PGPM हो, जो भी आप कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या था? आपने क्यों ऐसा सोचा कि कोर्स आपको करना चाहिए? ये रीज़न भी कई लोग अच्छे से नहीं बता पाते हैं
उसमें उनकी उतनी चाहत नहीं दिखती है कि ना ये करना बच्चा चाहता है, दिल से चाहता है और इतना 100% दे भी पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो यहाँ भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हाई यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स, बट अगर आप इसका आंसर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप इसके बारे में समझा नहीं पा रहे हैं और आपकी उतनी चाहत, उतनी मेहनत, उतनी लगन इंटरव्यू को नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन खराब पड़ता है। और ये बेसिक क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए और सच्चाई के साथ प्रिपेयर करना चाहिए, इसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए। बिकॉज कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा झूठ बोल देते हैं, फिर अपने ही झूठ में फंस के रह जाते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल सच्चाई के साथ अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपना इंप्रेशन क्रिएट करने में और इंटरव्यू में फतह हासिल करने में आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। अब ये भी समझ आ गया कि ये रीज़न पता, मतलब जब आपसे फैकल्टी या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि आप क्यों करना चाहते हो, तो उसका भी आंसर एक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो सर अब आपको क्या लगता है कि फोर्थ मिस्टेक ऐसी कौन सी है जो स्टूडेंट्स करते हैं और उनको उसके लिए क्या करना चाहिए? शबनूर, फोर्थ मिस्टेक भी काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चों में देखी जाती है। कई लोगों की बॉडी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं होती है, जब वो इंटरव्यू जाते हैं तो उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं। जिस तरीके से वो अपने को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिस तरीके से बातें कर रहे होते हैं, जिस तरीके से बैठ रहे होते हैं, आप देखते हैं ना अभी रिसेंट में कई ट्रेंड चले हैं जहाँ पे IAS के कई सारे इंटरव्यूज अभी पॉडकास्ट लोग डालते हैं, इंटरव्यूज के बारे में वीडियोस डालते हैं, तो प्रॉपर आपको बताते हैं किस तरीके से आपको अंदर आना है, किस तरीके से आपको ग्रीट करना है, किस तरीके से आपको बैठ के अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो एक आपका ना प्रॉपर सेट, किस तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, ये भी बड़ा मैटर करता है। किस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को ग्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है उस टाइम पे, ये बहुत मैटर करता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट MBA और PGDM। कल को आप किसी कंपनी का भी इंटरव्यू देंगे और आप जाएंगे वहाँ पे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट दिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा काम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें इस इंटरव्यू को पास करने में मदद मिलेगी। सर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी कुछ एक इंसान पता लगा सकता है कि आप नर्वस हो या कॉन्फिडेंट हो। तो सर अब आप फिफ्थ मिस्टेक कौन सी ऐसी बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स करते हैं और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं उसको सुधारने? शबनूर, हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं ना, ये जेनजीज हैं, राइट? और आजकल के बच्चों में एक बहुत बड़ा जो लूपहोल दिखता है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके, और जैसे ही ये ओवर कॉन्फिडेंस आपके दिमाग पे हावी होता है ना, ये आपके सपने को काफ़ी पीछे ढकेल देता है। तो जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, एरोगेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जवाब देते समय एरोगेंसी अगर आपकी झलकती है उसमें, और आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके प्रॉपर इंट्रोडक्शन में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सपनों के कॉलेज को बहुत पीछे खुद कर रहे हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस ना बनने दीजिए। हाँ, पढ़िए, समझिए, हर चीज़ पे काम कीजिए, बट विनम्रता के साथ अगर आप जवाब देंगे, विदाउट एनी ओवर कॉन्फिडेंस आप आगे बढ़ेंगे, एरोगेंस के बिना आगे बढ़ेंगे, तो आपको इंटरव्यू में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। सर इस बात से भी मैं बहुत अच्छे से अग्री करती हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस आपको कोई फ़ायदा नहीं देता बल्कि आपको और पीछे कर देता है। राइट। तो सर अब आपको क्या लगता है कि और कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं और उसको सुधारने के लिए वो क्या कर सकते हैं उसे बेटर करने के लिए? शबनूर, अगर मैं 6 नंबर की मिस्टेक की बात करूँ तो ये काफ़ी बच्चे करते हैं, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। लाइफ में ना आपको सब कुछ पता हो ज़रूरी नहीं है। मुझे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं पता है, बिकॉज ये ब्रह्मांड है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो मेरे पास भी नहीं है, और मैं इंसान हूँ, मेरे पास उतना दिमाग शायद से नहीं है कि मैं हर इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर कर पाऊँ। तो अपनी गलती को समझना और उसे एक्सेप्ट करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप किस तरीके से उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, किस तरीके से कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं कि अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप में इतनी विनम्रता है कि आप उसे स्वीकार रहे हैं, आप गलत जवाब दे के या उल्टा जवाब दे के इंटरव्यूअर को इरिटेट नहीं कर रहे हैं। ये भी एक आर्ट है ना, कि आप कितने प्यार से, कितनी तरीके से उन बातों का भी जवाब देते हैं जो आपको नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल पाएँ। हाँ, अगर आपको पूरे इंटरव्यू में कुछ भी नहीं आता, बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर सकता। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो टेक्निकल है और आपसे स्किप हो गया है, तो यहाँ पे भी आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा कि किस तरीके से आप कैटर करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को आप आगे बढ़ाते हैं। सर अब आप मुझे 7th मिस्टेक बताइए और उसको बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, 7वीं मिस्टेक बड़ी कॉमन मिस्टेक्स में से एक है। जब भी हम बात करते हैं इंटरव्यूज़ की, तो जब भी इंटरव्यू का जिक्र भी होता है तो मन में एक ना पॉइंट आता है कि यार GK और करंट अफेयर्स तो पढ़ ही लेते हैं, जनरल नॉलेज तो क्लियर होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं MBA PGDM में, तो बिजनेस न्यूज़ जो आपको होती है सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसमें भी कई बच्चे दिक्कत कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं उतनी चीज़ें, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पढ़ना छोड़ देते हैं,
बेसिक जनरल नॉलेज की बातें उन्हें क्लियर नहीं होती, करंट अफेयर्स के बारे में पता नहीं होता, देश दुनिया के बारे में आपको नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि आपकी सोच बहुत सीमित है। आप उतना एक्साइटेड नहीं होते जब इंटरनेशनल न्यूज़ की बात आती है, आपको नहीं पता देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो दिखाता है आपको कि आप 4 कमरों के दीवारी के अंदर ही आगे बढ़े हैं, है ना। और जब आप बात करते हो मैनेजमेंट की, तो इसका हॉराइजन बहुत बड़ा है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, और उस दायरे को समझने के लिए आपको पूरी नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो जीके सिर्फ रटने वाली बात नहीं है, या फिर करंट अफेयर्स सिर्फ रट के पढ़ने वाली बात नहीं है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी स्टडीज़ पे, आपके पर्टिकुलर डोमेन पे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप जब भी पढ़ें पूरी शिद्दत के साथ पढ़ें और उसमें अपना 100% दें, बिकॉज ये नॉलेज आपको आगे लेके जाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ाएगी। सर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है, ख़ासतौर जब आप MBA PGDM करते हो। राइट। तो सर 8th मिस्टेक कौन सी है ऐसी जो आपको लगता है स्टूडेंट्स करते हैं और उसको ठीक करने के लिए क्या करते शबनूर, जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की जो परस्यू करना चाहते हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट होता है। हाँ। कोई BA से करके आ रहा है, कोई BTech करके आ रहा है, कोई BSc करके आ रहा है, कोई BCom करके आ रहा है, तो उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड होता है डिफरेंट होता है। और इंटरव्यूअर को ये चेक करना होता है कि वो प्रीवियसली कितना पढ़ाई में सीरियस थे। तो एक क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस डोमेन पे बनता ही बनता है, या कुछ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और वो हमेशा पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि आपके फेवरेट सब्जेक्ट में से वो क्वेश्चन पूछेंगे ताकि वो दिख पाए कि आप कितनी लगन से, कितनी मेहनत से उस सब्जेक्ट पे काम कर पाए हैं। हाँ। तो कई बार बच्चे अपने फेवरेट सब्जेक्ट के क्वेश्चन को भी सही से आंसर नहीं कर पाते हैं, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। अगर आप कोई सब्जेक्ट बता रहे हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट है, आप कहते हो यार वरुण सर को देखना मुझे पसंद है, और आपको मेरे बारे में पता ही नहीं है, मेरे बारे में कुछ चीज़ें क्लियर ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी पसंद पे एक सवाल उठ सकता है। राइट। और आप अगर प्रीवियस में ही सीरियस नहीं थे एजुकेशन में अपनी, तो आप आगे क्या सीरियस होंगे, ये भी सवाल खड़ा हो जाता है आपके ऊपर। तो इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछता है, आपसे कुछ समझना चाहता है कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन में से कौन से सब्जेक्ट आपके पसंदीदा सब्जेक्ट थे, तो उन सब्जेक्ट को आपको घोट के पी जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी अपना इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। तो सर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को पता होना और उनके बारे में भी नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोटली एग्री विद यू। तो सर अब आप 9th और सेकंड लास्ट मिस्टेक अगर मैं कहूँ तो कौन सी है जो स्टूडेंट्स करते हैं और उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जब भी बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो आपसे स्पेशलाइजेशन का जिक्र तो होता ही है कि कौन सी स्पेशलाइजेशन में आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, किस स्पेशलाइजेशन में आप घुसना चाहते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जिस भी चीज़ में आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, चाहे वो MBA बोलें, आप PGDM बोलें, या स्पेशलाइजेशन बोलें, या प्रीवियस सब्जेक्ट बोलें, क्वेश्चन घूम फिर के वही पहुंच जाता है कि जो आप बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोलिए, बिकॉज उस डोमेन से आप पे क्वेश्चन उठने वाले हैं। और अगर आप जिसमें घुसना चाहते हैं, जिस स्पेशलाइजेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके आपको क्लैरिटी ही नहीं है, उस पर आपको कोई पिक्चर क्लियर ही नहीं है, आपको उसका विज़न ही नहीं पता, उसका स्कोप ही नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आपके फंसने के चांसेस हैं। तो जो भी स्पेशलाइजेशन सेंटर क्वेश्चन आपके लिए उठें, जो इंटरव्यू पूछे, उसका जवाब आपको आना चाहिए। और वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल क्वेश्चन नहीं होते, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होते, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। और कई बार होता है ना, हमें टेक्निकल तो सब कुछ आता है, बट हम बेसिक में फंस जाते हैं, है ना। हम कुछ सिंपल नहीं पढ़ पाते, हम मुश्किल तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे स्टेप्स आपको बड़ी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद देते हैं। और छोटे स्टेप्स क्या हैं, छोटी छोटी बातें जो आज हमने डिस्कस करी, इन पे भी अगर आप गौर करते हो तो 75% तक तो आपका वैसे ही इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। सर मुझे लगता है कि आपने सारे इम्पोर्टेंट वो पॉइंट्स तो बता ही दिए हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उनको सुधारने के लिए वो क्या करते हैं। अब आप मुझे लास्ट एक और बता दिए, मतलब जो पॉइंट पर आके स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उसको सुधारने के लिए वो क्या करें। देखिए, लास्ट पॉइंट जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इट्स नॉट ओनली अबाउट MBA PGDM इंटरव्यूज, कोई भी इंटरव्यू भी आप देने जा रहे हैं ना लाइफ में, ये जो पॉइंट है ना, ये अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप काफ़ी कुछ क्लियर कर पाएंगे। मुझे मेरे गुरु ने बताया था, जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ, कि कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे या कभी कोई सवाल पूछे, तो वरुण उसमें पहले तुम 1 मिनट सोचो। अच्छा। द मोमेंट जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया, तो मेरे दिमाग को फ्रेम करने में क्वेश्चन टाइम लगता है ना, एकदम से कभी समझ में नहीं आता। और जो वो इंसान पूछ रहा है, आपको उसी के आसपास अपना आंसर देना है। जितना आपके पास नॉलेज है, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने समझा है, आप वही आप दोगे आगे, डिलीवर करोगे, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। बट नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में
पूछ कुछ और रहे होते हैं इंटरव्यूअर्स, जवाब कुछ और दे रहे होते हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट कई बार बच्चे दे रहे होते हैं, जिसके चलते उनकी पूरी इमेज खराब हो जाती है इंटरव्यू में, और फिर उतने नर्वस होते हैं कहीं ना कहीं, तो वो जवाब उस हिसाब का नहीं दे पाते हैं। तो ये भी बहुत कॉमनली जो देखी जाने वाली मिस्टेक्स में से एक है, जहाँ पे सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और है। तो यहाँ पे यही कहना चाहेंगे, जो बोलें सोच समझ के बोलें, नापातोला बोलें, उतना ही बोलें जितना आपको लग रहा है कि सही है बोलना, और ये ना प्रैक्टिस के साथ आता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कीजिए मिरर के सामने। मेरे टीचर्स बोला करते थे कि आपको मिरर के सामने बोलना चाहिए, कैमरा के सामने प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको आसानी होगी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने में। तो आज की वीडियो में मैंने और शबनूर ने डिस्कशन किया इंटरव्यूज़ के बारे में, और हम आशा करते हैं हमारे ये बेसिक से सुझाव, बिल्कुल ये जो आम सुझाव हमने आज शेयर किए हैं आपको, ये आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, शंका है, कुछ भी आपको परेशान कर रहा है अपनी MBA और PGDM की जर्नी में, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।